संत नामदेव जी महाराज की सेवा में जनाबाई जी रहती थीं और उनकी सेवा करते करते उनको इतना आनंद होता था। और संत नामदेव महाराज नितांत अपने विट्ठल के सुमिरन में डूबे रहते थे। क्या आपको मालूम कि संत नामदेव अपने आखिरी समय में महाराष्ट्र में नहीं थे, पंजाब में थे। और जहां ये शरीर का जन्म हुआ उससे मात्र 100 किलोमीटर दूर वो स्थान है जहां आपने अपने देह का विसर्जन किया है। क्या अद्भुत हमारा देश है ना। तो संत नामदेव हमेशा सुमिरन में डूबे रहते थे, विट्ठल विट्ठल गाते रहते थे। और एक बार भोजन परसते हुए पर कुछ शाक दाल उनके वस्त्र पर गिर गया तो तुरंत से जना ने कहा, भगवान मुझे दे दीजिए, मैं तो अभी के अभी धो दूं इसको। नामदेव महाराज अपने वस्त्र दिए, वो ले गई नदी तट पर। और वहां जब वो उसको पानी से धुले तो वो जावे नहीं। तो जना के मन में आया कि मेरा जो थूक है वो थूक जो है वो बहुत कुछ कर सकता है, तो अगर मैं थूक लगा के इसको चूसूं तो शायद ये चला जावे। तो उसने राख मल के देख ली थी, मट्टी मल के देख ली थी, दाग गया नहीं था। तो उनने वो वस्त्र अपने मुख में रखा और वो दाग को छुटाने का उसका लक्ष्य है, पर ख्याल रहे ये संत महाराज का वस्त्र था, एक भजनीक का वस्त्र था, विट्ठल के प्यारे का वस्त्र था। तो जो उन्होंने अपने मुख में उस दाग को रखा चूसने के लिए, तो हरी 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 गाते हुए पर वो तो भूल गई कि वस्त्र को धोना था, साफ करना था। वो तो श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि भाव समाधि हो गई। सुबह गई थी, सांझ हो गई, आंख ना खुले। नामदेव महाराज ने कहा, रे जना कहाँ है? बोले महाराज वो तो आपके वस्त्र धोने गई थी। अरे अभी तक नहीं लौटी, ऐसे कैसे? संध्या हो रही, आरती का समय हो गया, जना कहाँ गई? जाओ देखो। बोले रुक, हम ही चलते। आगे आगे नामदेव महाराज, पीछे पीछे उनकी भजन मंडली पूरी। कहाँ गए? नदी तट पर। क्या देखते हैं? जना का वो वस्त्र हाथ में पकड़े है, वस्त्र मुख में है, जना के आंख बंद है, भाव समाधि हो रखी है। आंसू की धाराएं जो आंख पे आनंद से बरसी है वो भी सूख गई हैं। उनकी नेत्र पुतली टिकी हुई है, भीतर मन टिका हुआ है, मन निर्विकल्पता में विट्ठल से एक हो चुका है। जना तो बची नहीं, वहां तो विट्ठल ही बैठा हुआ था। संत नामदेव महाराज ने इस जना का अद्भुत स्वरूप दर्शन देखा। भाव के इस जगत में, श्रद्धा के इस जगत में जना को जो अनुभूति मिली उसमें जितनी कृपा प्रसादी विट्ठल की है, भगवान की है, उतनी ही संत नामदेव का भजनीक होना है कि उनके वस्त्र के रेशे रेशे में हरि नाम सुमिरन चलता है। और धन्य है वो जना, जो जना है तो उनकी सेविका, लेकिन उनकी अगाध श्रद्धा और प्रेम है इतना कि उस वस्त्र को उज्जवल करने गई थी, आप ही उज्जवल हो गई। उस वस्त्र को धुलने गई थी, वह आप संत स्वरूपी हो गई। हमारी महाराष्ट्र की इस अद्भुत संत महिला जनाबाई महाराज को मैं प्रणाम करती हूँ, इस महाराष्ट्र की भूमि को प्रणाम करती हूँ जहाँ संत नामदेव महाराज और फिर जनाबाई महाराज जैसी ये अद्भुत अद्भुत भक्त महिला संत होती है, जो भगवान के प्रेम का प्रसाद क्या होता है और उस प्रेम और नाम स्मरण से सहजता से जो योगी को समाधि प्राप्त होती है, वही समाधि इस भक्त को प्राप्त हो जाती है। एक पॉइंट पर आकर के हम भेद नहीं कर पाएंगे कि ये योगी है, ये भक्त है, क्योंकि जो योगी है, जिस योग से वो अपने मन को युंजित करता है, एक संत, एक प्रेमी, एक वैष्णव, एक ईश्वर का भक्त अपनी भावना से अपने मन को ईश्वर के साथ जोड़ देता है। ऐसा जुड़ा हुआ मन जिसमें प्रभु नाम स्मरण चलता हो, उसके मन में कौन से उन्माद के जाल होंगे बताओ मुझे तो।
तो इन सभी मन के उन्मादों और जालों से छूटने का सरलतम उपाय है हरि स्मरण करना, प्रभु स्मरण करना। अब सीधे मन ना कर पाए, इसलिए मैंने ये युक्ति आपको दे दी कि इस योग की युक्ति का उपयोग करो और इस नाम स्मरण की भाव को अपने अंदर ले आओ। और जब ये योग और प्रेम भक्ति दोनों जब संयुक्त हो जाएंगे, कोई कारण नहीं कि तुम अपने मन के गुलाम रह जाओ। मन आपका ही गुलाम हो जाएगा और आपकी इच्छा अनुसार फिर चलेगा। कहो मन चुप तो मन चुप होगा, कहोगे मन विचार कर तो मन विचार करेगा, कहो मन ध्यान कर तो मन ध्यान करेगा।